ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखो बता रहे भगवान, ये है 90वें अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, तू मेरा दोष दृष्टि रहित भक्त है। तेरे लिए इस अत्यंत रहस्य युक्त ज्ञान को और अपना अनुभव कराने वाले विज्ञान को स्पष्ट रूप से कहूँगा, जिसे जानकर तू इस दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। भगवान बता रहे कि तुम दोष दृष्टि तुम्हारे अंदर नहीं है, इसके कारण मैं तुमको ये रहस्य की बात अपनी बताऊँगा। भगवान ने तरह तरह से इसे 8वें अध्याय में अपनी बताई हुई है कि शक्तियाँ हमारी अपनी किन शक्तियों की सहायता से अपने को विविध रूपों में से व्यक्त करते हैं। और जीवात्मा को संसार में चारों ओर विविधता दिखाई देती है। इसके कारण अनुकूलता और प्रतिकूलता के भाव जोड़कर भ्रमित सा रहता है। का संसार में तरह तरह की विविधता दिखाई पड़ती, माने विधि विधि के लोग कहीं कैसा कहीं कैसा, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, कभी अच्छा कभी बुरा, जो भी जैसी भी सब सामने आता है। इसी में इंसान क्या है, अनुकूलता प्रतिकूलता में अपने को भ्रमित सा रखता है। अब इसी में पढ़ने के कारण उसको भांत भांत के कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। जिस मनुष्य जीवन का उपयोग मनुष्य शाश्वत शांति अत्यधिक आनंद की प्राप्ति के लिए कर सकता था, वह मूल्य जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। काहे के कारण, विविधता के कारण। तरह तरह की संसार में वैरायटियाँ हैं, तरह तरह के विभिन्न गुण हैं। इसी में इंसान फंस जाता है। जो एक मेन है, जैसे सोने को नहीं देखता, उसके बने हुए जेवर पर निगाह रहती है कि हार है, ये झुमका है, झाला है, ये बिंदी है। इसलिए तरह तरह के लोग उसमें पड़े रहते। मनुष्य को इस ओर से बिल्कुल बेखबर रहते हैं। जो लोग कभी इस विषय में सोचते भी हैं तो भी उचित मार्ग निर्देशन के अभाव से लक्ष्य की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। या तो फिर कुछ लोगों को ऐसा कोई बताने वाला नहीं मिलता, जैसे हमारे गुरु, ना उनको कुछ नहीं चाहिए, बस गुरु क्या है, ज्ञान के भंडार भरते हैं। हर एक को जो भी उनकी शरण में जाए तो गुरु उसको देते रहते हैं और मार्गदर्शन समझाते रहते, नहीं इस रास्ते नहीं तो इस रास्ते चलो। जैसे 12वें अध्याय में भगवान ने तरह तरह से समझाया हुआ है। ऐसे ही गुरु भी हमारे बताते हैं कि जो भी चीज़ें हैं तुम नहीं ये कर पाते हो, शरीर से नहीं कर पाते तो मन से करो, मन से नहीं तो बुद्धि से करो, बुद्धि से नहीं तो अपने चित्त से करो, चित्त से नहीं तो भाव से करो, और भाव से भी नहीं कर पाते हो तो भगवान की शरणागति हो जाए। वो तो तुम समझ रहे हो ना, रोज गुरु के पास बैठ बैठ करके, रोज संतों का ज्ञान सुन सुन के तो समझ में आ गया ना सार क्या है और असार क्या है। तो इसलिए तरह तरह से वो जौन है नहीं मिल पाते, ऐसे गुरु लोग संत महात्मा उनको नहीं मिल पाते, तो वो अपने कर्तव्य से दूर रहते हैं कि किस कारण से इस मनुष्य शरीर मिला था और क्या कारण के कारण इसका समय सब चला गया। पहली बात यह है कि भगवत स्वरूप को अज्ञान और विविध रूपों में उनके प्रकट होने का विज्ञान अत्यंत गूढ़ विषय है। कहा क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि ये गूढ़ विषय है, ये रहस्य की बात है, इसे जल्दी नहीं समझ जाती। जैसे वैज्ञानिक लोग होते हैं तो प्रैक्टिकल करते 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 तब उसको समझा पाते हैं। ऐसे ही गुरु कहते हैं गूढ़ विषय है, इसको समझते 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 इसको धीरे धीरे तुम्हारे समझ में आएगा। एकदम से तुम अगर सोचोगे कि इस बात समझ में आ जाएगी तो नहीं। जैसे बच्चे की पढ़ाई, तुमको जिस दिन तुमने एडमिशन कराया, फीस भर दी, बच्चे के हाथ में डिग्री आ जाए, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए तुमको वो समय देखना पड़ेगा, उसको 15-20 साल लगाने पड़ेंगे, तब उसको डिग्री, तब मिलेगी उसको डिग्री। माँ के गर्भ में बच्चा आए, तुम सोचे माँ के हमारा बच्चा भी पैदा हो जाए, मेरी गोद में खेल के मुझे मामा बुलाए, तो ऐसा नहीं। उसके लिए उसको सब्र रखना पड़ेगा। ऐसे ही गूढ़ रहस्य को जानने के लिए गुरु कहते हैं कि भगवान विविध रूपों में समझाता बताता है। जो मनुष्य संसार की विविधता की चमक दमक से चकाचौंध हो जाते हैं, वे ये सोचते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य संसारिक सुखों की प्राप्ति है। बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में हैं जो ऐसे संसार में जो तरह तरह की सुख सुविधाएं हैं उन्हीं में वो खो जाते हैं। वो कहते हैं इतना ही सुख है, पाने में ही लेने में ही, खा लिया पी लिया और बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी बातें कर ली, उसके बाद उनको उसके अलावा और कुछ नहीं आता। अपने ही बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में, इससे ज़्यादा उनका कुछ भी लेना देना नहीं होता। साथ ही भगवत प्राप्ति के विषय को अपने लिए दुर्गम समझकर छोड़ते, बहुत कठिन मानते। कहते जो संत महात्मा जो हुए हैं उन्होंने ज़िंदगी में बड़ी कठिनाई उठाई, हमारे बस की बात नहीं है।
हम नहीं ये कर सकते हैं। काहे मोहब्बत की बातें हैं उधो, बंदगी इतनी मेरे बस की नहीं है। उधो को गोपियाँ कहती है, उधो जब समझाते गोपियों को तो गोपियाँ कहती है ऐसे हमारे भगवान तो हमारे ऐसे हमारे बंधे हुए, कभी हमको छोड़ के जाते नहीं। हम तो ऊपर से ऐसे कहते रहते हैं कि शाम चले गए मथुरा, हमको नहीं यहाँ लौट करके नहीं, लेकिन अंदर मेरे रोम रोम में वही समाये हुए, हर समय पे वही बैठे हुए। तो ये बंदगी वाला चक्कर हमको समझ में नहीं आता। कभी दरवाजे बंद होते, कभी खुलते, कभी भोग लगता, कभी हटते, कभी इसका वो कभी उसका। ये सब जो है वो संसार के लिए ठीक है, हमारे लिए ये बस की बात नहीं है। ऐसे भगवान के भक्त भी कहते सब कुछ बस में है, सब कुछ बस में है, खाना पीना कमाना सब कुछ बस में है, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए कहेंगे हमारे बस की बात नहीं, बड़ा दुर्गम है। इसलिए भगवान कहते थोड़ा सा भी ध्यान दे तो अत्यंत गूढ़ विशेष भगवान की कृपा से सरलता से समझने योग्य हो जाता है। और अगर थोड़ा सा वो ध्यान दे दे, थोड़ा सा विचार कर ले, कोई संत पास बैठ करके समझ ले कि किस लिए आए हैं संसार में, तो फिर उनको ये गूढ़ राज समझ में भी आ जाता है। इतने भाग्यवान ही समझे गुरु के इशारे। गुरु की एक एक बात में कितना मर्म भरा हुआ है, तो ये गुरु बताते हैं, समझना चाहिए। तरह तरह से भगवान समझाते हैं। जैसे बताया कि एक जो था तो वो गुरु के शरण में गया, तो वो कहने लगा कि गुरुजी हमारा घर बड़ा ही छोटा है, इसमें जौन है कोई रह नहीं पाता है, का बहुत परेशानी होती है, हमारा घर जो है गुरुजी बड़ा कर दो। तो गुरु ने कहा ठीक है हम बड़ा कर देंगे, 1-2-4 दिन रुक जाओ, हम तुम्हें बड़ा करके दिखा देंगे, बड़ा कर देंगे। तो उसने कहा ठीक है, खुश हो गया। तो उसने गुरु ने कहा देखो भैया 4 मुर्गी जो हैं लेकर के जाओ अपने घर में, इनको रख लो। ने कहा बताओ, एक तो मेरा घर छोटा, ऊपर से गुरु कह रहे 4 मुर्गी रख लो। लेकिन अब क्या करे, गुरु ने कहा था तो 4 मुर्गी ले जा करके वो अपने घर में रख लिया। वो कुदुक इधर उधर कूद रहे थे। दूसरे दिन आया, कहा गुरु हमने मुर्गी तो रख ली, आप मेरा घर बड़ा कर दो। तो गुरु ने कहा देखो एक दिन और समझो, इसको जो है एक बकरी खरीद लो और उसको ले जाओ, वो भी अपने घर में रख लो। तो कहा कि अरे वैसे भी हम परेशान इतना है, छोटा मेरा घर है, मुर्गी रखवा दिए, पहले बकरी रख लो। लेकिन अब क्या करे, गुरु ने कहा था, गड़ा उनको घर भी बड़ा करवाना था, इसी कारण वो गए, एक बकरी खरीद करके भी ले करके आ गए। फिर भाई तीसरे दिन पहुँचे, कहा गुरु जी मेरा घर बड़ा कर दो। तो गुरु ने कहा देखो एक दिन और बात मेरी मान लो, एक गधा को खरीदो और उसको ले जा करके भी अपने घर में बांध दो। कब हम अब गुरु के घर में रखे हुए सब ये जानवर थे, जो मुर्गी थी, बकरी थी और ये गधा। कहा ये गधा ले जाओ अपने घर में बांध दो जाकर। कहा गुरु जी हमारे घर में जरा सी भी सांस रखने की जगह नहीं है, सांस रखने की भी, और आप कह रहे हो गधे को भी रख लो। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो तो भाई लिए जा रहे अपने घर में जाकर के, ऐसे खिसका कुछ के सामान गधे को भी रख दिया। चौथे दिन पहुँचा, गुरु जी मेरा घर बड़ा कर दो। तो गुरु ने कहा देखो भैया जितने लोग तुमने वहाँ रखे हुए हैं सबको निकाल के बाहर कर दो। जब उसने सबको कहा कि अच्छा गुरु जी, उसने सबको निकाल के जब बाहर किया तो घर में साफ सफाई कर दी, तो घर उसका बिल्कुल ही सुंदर लगने लगा। गुरु ने पूछा भैया कि जो है अब घर बड़ा करना? कहा नहीं गुरु जी इतने बहुत है, इतने लोग जब रह रहे थे तो बहुत लोग लग रहे थे, और जब इतने लोग निकल गए तो कोई घर छोटा नहीं है। कहने का मतलब क्या था इसका, कि जब तुम्हारे अंदर जो चीज़ भरी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह ये सब भरे हुए हैं, तुमने ला के सब भर लिया, अब इसको निकाल लो तो सब भगवान ही भगवान है, सब परमात्मा ही परमात्मा, किस लिए तुम्हारे पास समय है, जगह है उसके लिए। और घर मकान को भी बताया, तो तुम सामान सही कायदे से नहीं रखते, जब उसको रखते होंगे बढ़ाए होंगे तो उनको सही से सेटलमेंट करते करते उनको रखा होगा। जब निकाला तो सब सेटलमेंट हो चुका था, इसलिए सब जगह उसको खाली दिखने लगी। तो ऐसे समझा रहे तौर तरीके से, समझ से ही। गुरु से हम कहते तुरंत हमारा काम कर दे, जैसा हम चाहें वैसे कर दे। गुरु कहते काम तुम्हारा दूसरा नहीं करेंगे, उसी में तुमको सोच बुद्धि समझ बुद्धि दे देंगे, जिससे तुम्हारा सब कुछ ख्याल जब बदलेंगे तो तुम्हें सुकून और संतोष मिलेगा। तो इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो ये बात अत्यंत गूढ़ विषय बहुत सरलता से भी समझा जा सकता है। संतों के पास बैठ करके गूढ़ रहस्य को समझने के लिए मनुष्य केवल 2 गुणों का होना आवश्यक है, समझने वाला का हृदय और भगवान की भक्ति से वो भावित हो, भगवान से प्रेम हो और समझने वाली उसके पास हृदय हो। श्रद्धा से जो शीश दे तो गुरु पार उतारनहार। तो कहते इसलिए भगवान उसका पूज्य भाव हो तो उसकी सामर्थ्य पर उसे पूर्ण विश्वास हो। एक तो भगवान में पूज्य भाव हो और भगवान के भाव में पूर्ण उसको विश्वास हो। भगवान में कोई दोष बुद्धि ना हो,
कुछ लोग अपने अहंकार के कारण भगवान में दोष ही दोष देखा करते हैं। इस दोष दृष्टि को तुरंत त्याग देना चाहिए। यदि मनुष्य अपने को ही साधारण गुणों से युक्त कर ले तो भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि गूढ़तम विषय भी उसकी पकड़ में सरलता से आ जाएगा। कहा पहला ये भगवान में भक्ति हो, उसको प्रेम हो, भाव हो और हृदय बिल्कुल भगवान से ओतप्रोत हो और दोष बुद्धि बिल्कुल ही उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। इतना इंसान अहंकार में चूर हो जाता है कि अपने संसार में दोष देखते देखते भगवान में भी दोष देखने लगता कि भगवान तुमने ये क्या किया, मेरी भाग्य क्यों खराब कर दी, ऐसा मेरे साथ क्यों किया। तरह तरह के विचार मन में बना लेते। तो कहते अगर ये चीज़ें निकाल दे तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उसको मैं समझा करके ही मानूंगा। इस विषय को जानकर मनुष्य संसार के दुखों से सुगमता पूर्वक पार हो जाता है। मरुस्थल में सूर्य की किरणें पड़ने से रेत में जल का आभास होने पर मनुष्य प्यास बुझाने और उसकी ओर दौड़ता, परंतु उसको निराशा ही हाथ लगती है। यदि उस समय उसे कोई ये बात बता दे कि मृग जल की प्यास नहीं बुझती तो शीतल जल का प्रभाव दूसरी ओर है, तो उस मनुष्य को अपार हर्ष और संतोष हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञान और विज्ञान को जानकर मनुष्य सांसारिक दुखों को पार कर जाता है और अत्यंत आनंद की प्राप्ति कर लेता है। जैसे कोई भागा हुआ चला जा रहा है, उसने देखा है कि रेत पर किरणें पड़ने से उसको लगता है जल ही जल भरा हुआ है, लेकिन कोई समझदार इंसान आए उसको बता दे इधर जल नहीं है पर जल नदी तो उधर है, तो उसको चलना भी नहीं पड़ेगा, धूप में दौड़ना भी नहीं पड़ेगा और दूसरी तरफ मुड़ जाने से उसको शांति भी मिलेगी, शीतलता भी मिलेगी। ऐसे ही संसार में मनुष्य दौड़ते हुए भगवान संसार में घुसते चले जाते हैं, ममता में, मोह में, इच्छाओं में, कामनाओं में। और कोई संत महात्मा जब मिलते हैं तो उनको बताते हैं कि यहीं पर स्टॉप दे करके तुम अपनी दौड़ किधर करो, भगवान की ओर। भगवान की ओर दौड़ोगे तभी तुमको सुख और संतोष प्राप्त होगा, अन्यथा कोई और सुख संतोष को प्राप्त कराने वाला नहीं है।